दोस्तों, हमारा भविष्य तो लिखने की ताकत भगवान के पास है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य लिखने की ताकत हमारे पास है। और कहते हैं कि विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं। Being a parent, rather being a best parent, we want to give best thing to our child. हर वो चीज जो बेस्ट हो वो हम हमारे बच्चों को देना चाहते हैं, चाहे वो खाने की चीज हो या कपड़े हो, खेलने की चीज हो या फिर एजुकेशन। जब एजुकेशन की बात आती है तो हर पेरेंट अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है। लेकिन आज के ज़माने में एजुकेशन से लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स है कि कौन सा एजुकेशन बेस्ट है। क्या मेरा फ्रेंड उसका बेटा जहाँ जहाँ पढ़ता है वो एजुकेशन बेस्ट है, या मेरे बाजू में जो मेरी सोसाइटी में जो स्कूल है वो एजुकेशन बेस्ट है। आईसीएसई बेस्ट है, सीबीएसई बेस्ट है, स्टेट बोर्ड बेस्ट है, या मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में, उसको मराठी मीडियम में डाल दो। What is the best thing when it comes to education and educating your child? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे निभाते हो? चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक और जानते हैं कि क्या है बेस्ट आपके बच्चों के लिए। तो दोस्तों, बेस्ट एजुकेशन, अगर मुझे कोई पूछता है कि बेस्ट एजुकेशन क्या है, तो हर एक एजुकेशन अपने आप में बेस्ट है। वेदर इट इज योर लोकल मराठी लैंग्वेज एजुकेशन या फिर आपका आईसीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वो अपने आप में बेस्ट होता है। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, मेरे बेटे के लिए बेस्ट कौन सा है। तो बेस्ट उस तरह से उस एंगल से अगर बेस्ट कहा जाए तो वो सोचने वाली बात है। आज के टाइम पे हम एजुकेशन को कैसे देखते हैं या हम एजुकेशन कैसे परसीव करते हैं। मुझे अगर मेरे स्कूल बच्चे का एडमिशन स्कूल में करना है तो मैं किस पैरामीटर्स पे एजुकेशन का उसका एडमिशन कराता हूँ। पैरामीटर नंबर 1, मेरे फ्रेंड का बेटा कहाँ पढ़ता है, या मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ मेरे कलीग का बेटा कहाँ पे पढ़ता है, या मेरे बॉस का बेटा कहाँ पे पढ़ता है। वो पीर प्रेशर बना हुआ है, ये माहौल है। फर्स्ट मिस्टेक विच वी मेक एज एन पेरेंट इज पीर प्रेशर। हम बच्चे के IQ, EQ, उसका बेसिक्स के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि भाई ये लड़का है, ये मेरा दोस्त है, उसका लड़का ये स्कूल में पढ़ता है, ये बेस्ट स्कूल है, इसलिए हमको उसको मेरे बच्चे को भी वहां पे एडमिशन करा लो। दैट इज फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक इज कि वी बीइंग फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम वी वांट आवर स्टूडेंट child to be into English medium rather than you want to be into convent medium। क्योंकि मेरा पढ़ाई लोकल लैंग्वेज में हुआ था या मुझे स्टेट बोर्ड से पढ़ना पड़ा था, बिकॉज आई डोंट हैव गुड एजुकेशन सिस्टम विथ मी ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। आई वॉन्ट टू गिव बेस्ट, इसलिए उसको ढकेल दो, बस सीबीएसई में डालो या आईसीएसई में डालो, है मेरे पास तो डालो, पैसा है डाल दो, फिक्र नहीं है, पैसे का फिक्र मत कर बच्चा, हम खून पसीना एक करेंगे लेकिन तुझे पढ़ाएंगे जरूर, आईसीएसई में ही पढ़ाएंगे जरूर। ये एक सेकंड गलती है। थर्ड गलती क्या होता है कि हमें लगता है भाई आईसीएसई तो ऊपर वाला है ना, आईसीएसई तो ऊपर वाला है, सीबीएसई उसके बाद आता है, फिर उसके बाद सेमी आता है, फिर उसके बाद मराठी मीडियम आता है या फिर वर्नाकुलर मीडियम आता है। तो वो हायरार्की जो है वो हमने हमारे माइंड में बना ली है। तो उस हायरार्की से लेकर हम अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मतलब उस हिसाब से हम अपना एडमिशन कराना शुरू कर दें। ये है आपकी तीसरी गलती। तो करना क्या है भाई, करना क्या है सर, फिर छोड़ दे सब कुछ और डाल दे बस वर्नाकुलर मीडियम में या सेमी इंग्लिश में। क्या करे, करना क्या है, रिलैक्स, आपको करना कुछ नहीं है। देखो मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको बेस्ट देना चाहते हो, लेकिन ये सोचो कि उसके लिए बेस्ट क्या है। एजुकेशन बेस्ट है, यस बेस्ट है, लेकिन उसके लिए बेस्ट क्या है। क्या वो एजुकेशन में अगर उसका जो भी एजुकेशन ग्राफ है आप उसको मॉनिटर करो, उसका जो भी यूकेजी का, एलकेजी का, उसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको मॉनिटर करो, उसका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। वो हेल्प करेगा आपको कि आपका बच्चा कहाँ जाने वाला है।
जिसे बोलते हैं अगर बच्चा लायक हो तो वो कहीं पे भी पढ़े, वो आगे ही बढ़ेगा और कमाएगा ही कमाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर बच्चा नालायक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा नालायक है तो आप उसको आईसीएससी डालो, सीबीएसई डालो, मराठी डालो, वर्नाकुलर डालो, वो कुछ नहीं करने वाला है। तो इट इज ऑल अपॉन योर चाइल्ड, इट इज ऑल अपॉन योर चाइल्ड्स आईक्यू ईक्यू, उसका प्रोग्रेस के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। दैट इज स्टेप नंबर 1। ये होने के बाद आप देख लो कि आज का एजुकेशन सिस्टम, आपने कभी सीबीएसई का सिलेबस देखा है? आप अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हो और आपका एजुकेशन माइंडेड 30 इयर्स बिफोर है, 3 डिकेड्स का, 3 जनरेशन का गैप है आपके एजुकेशन में और जो चाइल्ड आपका बच्चा पढ़ने वाला है उसके एजुकेशन में, तो उसमें और आप में बहुत सारा फर्क है। आप एक बार सिलेबस देख लो, मैं कहता हूं आपसे कि एक बार आप सिलेबस देख लो, पढ़ लो, आपको कुछ समझ में आएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपने बच्चे को कैसे समझाओगे? या फिर आपको लगता है कि बस बेस्ट स्कूल में डाल दिया तो टीचर्स ही सब कुछ करवाएंगे? सीबीएसई आईसीएसई का पैटर्न आपको पता है, दे आर नॉट इनटू मार्क्स, दे आर नॉट इनटू परसेंटेज, दे आर इनटू ग्रेड्स। उसमें अपना स्टेट लेवल जैसा इतना परसेंटेज आया, ये सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आया, रिटर्न में इतना आया, ये नहीं होता है। उसमें होता है आपका एजुकेशन प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो एजुकेशन के लिए आपने स्कूल में डाल दिया, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज का हो गया, स्कूल का हो गया, ऐसा नहीं है। उसका 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका भी 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो आप कैसे पढ़ाओगे? तो भाई ट्यूशंस लगाएंगे, हमारे पास तो पैसा है ना, पैसा है इसीलिए तो हम उसको सीबीएसई में डाले हैं। तो अभी ट्यूशन पैसा है तो और ट्यूशंस लगाएंगे। अगर बच्चे को पूरा दिन पढ़ते ही रहना है तो वो खेलेगा कब? उसका एक्सटर्नल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो दिस विल बी अगेन योर फुलिश डिसीजन। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप ये देख लो कि आपके घर में पढ़ाने के लिए आपके पास टाइम है, या आपके घर में जो भी उसका मदर या फादर दोनों में से कोई एक वेल एजुकेटेड हो और वो उसे हेल्प कर सके आपके डेली वर्क में, होमवर्क में हेल्प कर सके, उसका क्लास वर्क चेक कर सके, उसका डेली प्रोग्रेस चेक कर सके। अगर ऐसा कोई है घर पे जो एजुकेटेड है एंड हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड, तो बनती है बात कि आप उसको एडमिशन कराओ कोई सीबीएसई में। अगर ऐसा नहीं है, आप दोनों पेरेंट्स उसको कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ रहे हो या उसको कहीं हॉस्टल में डालना चाहते हो, तो आप उससे उम्मीद मत रखो, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में इट्स नॉट ओनली अबाउट स्कूल्स दैट गोइंग टू ब्रिंग बेस्ट ऑफ योर चाइल्ड, इट इज ऑल अबाउट पेरेंट्स, इट इज ऑल अबाउट स्कूल, इट इज ऑल अबाउट द सोसाइटी, दिस ओवरऑल डेवलपमेंट। उसका अगर अच्छे से ओवरऑल उसका ग्रोथ होता है, देन एंड देन ओनली द चाइल्ड इज गोइंग टू फ्लरिश इन फ्यूचर। तो करना क्या है सर? फिर मतलब डाल दे मराठी मीडियम में, अभी सुई वहीं पे अटकी हुई है, करूं क्या फिर? देखो, करना यही है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बच्चा अच्छा पढ़ता है, उसका प्रोग्रेस अच्छा है, तो डोंट हैव टू थिंक अबाउट उसके कंफ्यूजन का कोई चीज नहीं है। कंफ्यूजन नहीं आएगा उस समय अगर आपके पास पैसा भी है और बच्चा भी पढ़ रहा है, बिंदास डाल दो और वो अपने आप निकल जाएगा आगे। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और आपको पता है कि आप उसका होमवर्क या क्लास वर्क आप ये कैपेबल नहीं हो, आप उसको टाइम नहीं दे पाओगे, तो कैपेबिलिटी इन द सेंस ऑफ गिविंग टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उस टाइम पे बेस्ट वे इज व्हाई टू वेस्ट योर मनी एंड एनर्जी फॉर 10 years, और जबकि अभी तुम उसको सीबीएसई में डालोगे, 2-3 साल के बाद आपको पता चलेगा वो फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। उसकी मम्मी बोलेगी मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, बच्चा फेल हो रहा है, बच्चा फेल हो रहा है। क्यों झंझट पालना है? फिर उसको वहां से सीबीएसई से उठाओ, सेमी में डालो, सेमी में भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर सेमी से उठाओ, वर्नाकुलर मीडियम में डाल दो। ये चक्कर क्यों करना है? इससे अगर बचना चाहते हो, ये साइकिल से अगर बचना चाहते हो और अपने बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर आप जानते हो, यू नो बेस्ट देन एनीबॉडी एल्स अबाउट योर चाइल्ड, तो आप सीधा उसके लेवल के मीडियम में डाल दो। माइंड इट, टेक माय वर्ड्स, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई वाला बच्चा ही
गवर्नमेंट जॉब्स में जाएगा या बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में आगे जाके एडमिशंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका एजुकेशन बेस पक्का है वो आगे फ्लरिश करेगा ही करेगा। तो ये कुछ चीजें थी, बेसिक चीजें थी पेरेंट्स के बारे में कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि भाई कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी वन बाय वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।